न्यूमेरिकल एग्जांपल चल रहा था, तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीबीएसई के विद्यार्थी ध्यान देंगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 NH2 इफ K इक्वल टू दिया गया उतना। यह बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले डिकम्पोजिशन इस तरह से होगा, पहले रिएक्शन लिख देंगे NH3G, यहाँ PT लिख दें, कैटालिस्ट है, N2G प्लस H2G, बैलेंसिंग में यहाँ 3 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, हो गया। तो हम जो नियम सिखाए थे पहले, R का एक्सप्रेशन लिख देंगे हियर। यह रिएक्टेंट के रूप में यहाँ है 2, तो -1/2 हो जाता है D NH3/dt। किताब में सब ऐसे नहीं लिखा होता, आप पहले लिख लेंगे, किताब की भाषा नहीं। यहाँ पर यह प्रोडक्ट है तो प्लस लिख दिए D N2G/dt इक्वल टू प्लस 1/3 D H2G/dt। यहाँ देखेंगे सब एंड ऑल्सो कहा है कि किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम जानते हैं कि R इक्वल टू K इंटू NH3G का पावर कितना, 0। इस हिसाब से R बराबर इतना हो जाएगा, इक्वल टू R इक्वल टू यहाँ पर K हो गया, इस किसी भी चीज का पावर 0 इक्वल टू K का वैल्यू हम लोग का लिख देंगे 2 डिसिमल 5 10 टू द पावर -4 मोल L इनवर्स S इनवर्स। R निकला, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2, यानी हमको इसमें से आवश्यकता पड़ेगी इसकी और इसकी, दो चीजों की। तो यह और यह उतारेंगे नाउ, फिर लिखेंगे नाउ R इक्वल टू यहां से N2 का D N2G by dt, या यह हो गया D N2G by dt इक्वल टू R। इसका प्रोडक्शन पूछा था, प्लस था, इक्वल टू R का वैल्यू हम लोग का मिल गया 2 डिसिमल 5 10 टू द पावर -4 मोल L इनवर्स S इनवर्स। एक आंसर हम लोग का तैयार हो गया। दूसरा देखेंगे एंड, इसके बाद देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ H2 भी पूछा है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तब यह उठा लेंगे। अब एक बार राइट में लिख दीजिए कि जगह कम लगे, 1/3 प्लस में D H2G by dt इक्वल टू R। या देखेंगे यहाँ R बराबर यह तीनों R बराबर, इसके बारे में भी पूछ सकता था, दिया रहता तो जो हमको किताबी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसलिए D H2G by dt इक्वल टू 3 into 2 decimal 5 10 to the power -4 मोल L इनवर्स S इनवर्स इक्वल टू हो गया, गुणा कर दिए, मोल L इनवर्स S इनवर्स हो गया। यह एक आंसर हो गया, दो आंसर तैयार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। चौथा सवाल देखेंगे, the decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4H2 and CO and reaction rate given by R equal to कितना दे दिया है। कहा है कि डाइमिथाइल ईथर डिकम्पोज होता है तो वह चीज बनता है R बराबर का। फिर कहा कि the rate of reaction is found to be increase in pressure in a closed vessel so that rate
पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर बना दिया। तो कह रहा है कि इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के, माने रेट कांस्टेंट एंड रेट, यही निकालना है। कि झूठे इतना बताना पड़ा है, कुछ ये भारी सवाल नहीं है, पहले देखेंगे हियर कैसे बनाएंगे। हियर ये दे दिया है R इक्वल टू हम लोग को दिया है K P लिख सकते हैं PCH3O CH3 दिया हुआ है पावर 3/2 डेढ़ पावर का। तो हम लोग पहले K का यूनिट निकाल लें R, चाहे R को और लिख दें dx/dt इक्वल टू K। यह जो है यह का है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर जो है ये बार में लिखा है, बार का पावर हो गया कितना 3/2। यह देखेंगे dx यह क्या हो गया, यह बार में नापा है तो यह हो गया बार, टाइम को मिनट में नापा है मिनट, चाहे शॉर्ट में रहने देंगे k इंटू बार का पावर कितना हो गया 3/2, इसलिए यहीं पर निकाल दे रहा है। इसलिए के बराबर हम लोग का हो गया बार बाई, ये भाग लग गया मिनट इंटू बार पर पावर कितना हो गया 3/2 आया। तो यह ऊपर जाएगा तो हो गया बार पर पावर 1 पावर है 3/2 है, तो 1/2 पावर बचेगा, एक में से डेढ़ जाएगा तो माइनस में आएगा हाफ, और मिनट जाएगा ऊपर, मिनट का इनवर्स हो जाएगा। एक आंसर हम लोग का तैयार। दूसरा जो है यह देखेंगे, फिर R भी पूछा है, एन R इक्वल टू K इंटू P, फिर ले लेंगे CH3O CH3 पावर कितना है 3/2। K का वैल्यू अभी निकाले हुए हैं, बार पर पावर माइनस हाफ, मिनट पर पावर -1, इसका हो गया बार पर पावर कितना 3/2 बराबर हो गया, या फिर यह पावर यह मिलाएंगे तो इसमें से घट गया, यह हो गया बार का पावर 1/2 इंटू मिनट इनवर्स। यहाँ मिलाएंगे हम लोग -1/2 में से यह 3/2 में से घटा तो पावर 1 हो गया, एक यह भी आंसर हो गया, माइनस हाफ नहीं होता, यह भी बन गया। देखने में सवाल उतना बड़ा था, आंसर एकदम छोटा है। पहले देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। या हम लोग जनरल नोट्स में इसका यूट्यूब पर भी भेज दिए हैं, पीडीएफ भी भेज दिए हैं, कहीं भी कोई देख सकता है। फिर 6 नंबर सवाल देखेंगे, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया जाए चाहे हाफ कर दिया जाए। पहले कहा है कि सेकंड ऑर्डर का है तो हमने लिख दिए लेट R इक्वल टू K इंटू A का पावर 2 मान ले सेकेंड ऑर्डर का है। नाउ चले हम इफ एक बराबर हम लोग का दे, इफ A को 2A कर दे, ये डबल A कर दे तो R डैश चाहे R इक्वल टू कितना निकाले, चाहे R1 लिख दे, R1 लिख देते हैं, R1 इक्वल टू हो गया K इंटू 2A का पावर कितना 2 इक्वल टू 4 हो गया K, और यह हो गया 1 का पावर 2। इतना बराबर हम लोग क्या जान गए हैं, यहाँ हो गया R1 इक्वल टू 4, यह है किसके बराबर, यह R के बराबर हो गया R, यानी आंसर हो गया रेट विल बी 4 टाइम्स, रेट चौगुना हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा देखेंगे, इफ कहा है इफ
इक्वल टू 1/2a, देन R2 पूछा है कितना, R2 बराबर हम लोग का हो गया k इंटू 1/2a का पावर कितना हो गया 2, तो हो गया 1/4 k a टू द पावर कितना 2। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट कर देंगे, 3 स्टार बना दे रहे हैं, 3 स्टार यहाँ 2 स्टार, इस तरह से, यानी R2 बराबर हो गया यह 1/4R। इसका मतलब क्या हुआ, रेट विल बी 1/4 टाइम, दैट इज 1/4 टाइम, चौथाई हो जाएगा। एक सवाल और लिख देते हैं केवल। 7 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, उसी को फिर लिख दिया है, हाउ कैन दिस टेंपरेचर इफेक्ट द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। यह आपका आर्हेनियस की इक्वेशन पढ़ाने से पहले जो है ये k इक्वल टू a इंटू e को पावर माइनस a बाई RT बताए थे, ये पीछे भी इस क्वेश्चन को लिखा चुके हैं, यानी इसको देख लेंगे। जनरल नोट्स YouTube पर भी भेजे हुए हैं, PDF पर भी भेजे हुए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यह भी है, 1 स्टार दिए हैं, जिस पर स्टार नहीं दे वो एकदम नहीं छुएंगे। हो गया आज का क्लास।